नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रात के 10 बज रहे हैं। आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक, और आज ऐसी खबर पर दस्तक जो सिस्टम पर धावा बोलती है, जो बार बार बेकसूर जनता की मौत का सबब बनता है। आज दस्तक में हम सवाल पूछते हैं, क्यों जनता सिस्टम की खामियों के चलते पैरों तले कुचलकर मर जाती है। आज दस्तक में हम सवाल पूछते हैं सरकार से भी, आखिर बेंगलुरु में जो इतना बड़ा हादसा हुआ है उसका जिम्मेदार, उसका गुनहगार कौन है। लोग तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 18 वर्ष बाद मिली जीत का विराट जश्न देखने पहुंचे थे। लोग तो अपने हीरोज की एक झलक देखने पहुंचे थे। फिर ऐसा इंतजाम क्यों किया? इतने लोग भीड़ का शिकार हो गए और एक दूसरे के पैरों में कुचलकर दम तोड़ दिया। बेंगलुरु में आखिर यह हादसा क्यों हुआ? 18 साल बाद आरसीबी आईपीएल चैंपियन बनी और जश्न में मौत दौड़ी। स्टेडियम में अंदर जश्न चलता रहा, बाहर बहुत बड़ा हादसा हो गया। आरसीबी के चैंपियनों को देखने पहुंचे फैन पैरों तले कुचलकर मर गए। बेंगलुरु में इतनी बड़ी घटना क्यों घटी, कैसे घटी, जवाब तो देना ही पड़ेगा। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मौत की चित्कार क्यों थी? बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न के चक्कर में ऐसे जख्म मिल गए जो ताउम्र नहीं भरेंगे। आईपीएल में 18 साल बाद चैंपियन बनी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी की विक्ट्री परेड में ऐसी भगदड़ मची कि 11 लोग मौत के मुंह में समा गए, तो 47 लोग घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेंगलुरु में मौत की चित्कार उठी थी और कर्नाटक के डिप्टी सीएम मृतकों, घायलों और जिस बदइंतजामी की वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ उसको देखने की बजाय आईपीएल का कप उठाने जाते हैं। अस्पताल में घायलों के जख्म देखने की बजाय आरसीबी के जश्न में शामिल हो जाते हैं। सवाल यह है कि क्या डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की संवेदना एक कप के लिए मर गई? सवाल तो उठेंगे, क्योंकि डीके शिव कुमार ने लोगों को मरता हुआ छोड़कर कप उठाने में इतनी उत्सुकता जो दिखाई। अगर आरसीबी का सेलिब्रेशन रोकना भी था तो कम से कम डिप्टी सीएम साहब इतनी मौतों की मर्यादा ही रख लेते। जो मारे गए वो भी आरसीबी के फैंस ही थे, तो फिर जश्न पहले था या फिर मारे गए लोगों का दर्द? हालांकि जश्न खत्म होने के बाद डीके शिव कुमार ने परिवारों के साथ हमदर्दी दिखाने की फोटो रिलीज की। Just now from the Vidhan Sabha, I had to bring the secretary and the president in my vehicle. The crowd was so much. So sir, questions are being raised whether adequate we had arranged more than 5,000. It is a young, vibrant crowd. This is we can't use our lathi. पीएम मोदी ने भी बेंगलुरु भगदड़ पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने लिखा है, बेंगलुरु में हुई दुर्घटना बहुत ही दुखद है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग घायल हुए हैं वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। जिस वक्त चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची, वहां 2 से 3 लाख लोग मौजूद थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे फैंस स्टेडियम में अंदर घुसने के लिए दीवार फांदने लगते हैं। फैंस पेड़ पर चढ़कर भी स्टेडियम के अंदर झांकने और घुसने की कोशिश करते देखे गए। इस कार का हाल देखिए क्या हो गया। हैरानी इस बात की है कि इस कदर लोग उमड़े, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने का कोई इंतजाम नहीं था। और जब भगदड़ मची तो दर्दनाक तस्वीरें देखने को मिली। कोई किसी को कंधे पर लाद कर भागा, किसी ने उठाया किसी को पांव पकड़कर, किसी ने उठाया शांत पड़ गए शरीर को। मौत ने तांडव किया था, ऐसा तांडव जिसमें बिलख उठा बेंगलुरु। अभी भी यहाँ बोरिंग हॉस्पिटल में
जहां पे हम खड़े हैं, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री यहाँ पे आ चुके हैं। सिद्धरामैया जो लोग हैं उनके फैमिली के साथ बात कर रहे हैं, पर एक चीज का नजर हमें जरूर लेना पड़ेगा कि जिस तरह से वो भीड़ वहां पे आया था, स्टेट गवर्नमेंट को पता था कि आज जिस तरह से वो इस जश्न का मनाने के लिए तैयारियां कर रहे थे, विधानसभा में ग्रैंड स्टेप्स में उनका स्वागत करना और चिन्नास्वामी स्टेडियम में उनको लेके उसको फेलिसिटेशन सम्मान करना, ये सब जो प्लान किए थे, सारे लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है। जब ये सब तैयारियां के लिए इन लोग के पास जो शेड्यूल था, तो जो फैंस, आरसीबी के फैंस जो कई जगहों से ये चिन्नास्वामी स्टेडियम पे आ रहे थे, तो उनके लिए व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? जो 40,000 का जो काउंट दिया था चिन्नास्वामी स्टेडियम में, 40,000 के लगभग आरसीबी के फैंस आएंगे, उससे भी अधिक आरसीबी चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर लोग थे। और अभी भी आप माने ना माने, अभी भी वहां पे ऐसा ही भीड़ है। जब एक 5-10 मिनट के लिए बारिश जैसा भी सिचुएशन था, तब भी फैंस वहां से हिलते नहीं थे। स्टेडियम पहुंचने से पहले आरसीबी के खिलाड़ी विधानसभा पहुंचे थे, जहां चीफ मिनिस्टर ने सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इसके बाद खिलाड़ियों की टीम बस से चिन्नास्वामी स्टेडियम के लिए निकली और आरसीबी की टीम जश्न के लिए बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहुंची तो आईपीएल के चैंपियनों को देखने के लिए फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा और इतनी तादाद में फैंस पहुंच गए कि स्टेडियम भरा होने के कारण गेट बंद कर दिया गया। आरसीबी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी कहा गया, हम सभी प्रशंसकों से पुलिस और अन्य अधिकारियों द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध करते हैं ताकि सभी लोग शांतिपूर्वक इसका मजा ले सकें। लेकिन आरसीबी के फैंस को संभालने में सरकार और सिस्टम दोनों एक तरह से फेल हो गए और जो हादसा हुआ वो मौत की भगदड़ की दर्दनाक कहानी बयां कर रहा है। So stampede has taken place. Nobody has expected so much of crowd will come because the capacity of the stadium is only 35,000 people. Only 35,000 seats are there. But 2 to 3 lakh people have come to participate in the celebration. Let us see the outcome of the magisterial report. I will give 15 days time. आपको बता दें कि 18 साल बाद आरसीबी ने आईपीएल जीता है। इस जीत के बाद विराट कोहली भी भावुक हो गए, लेकिन सिस्टम की नाकामियों ने इस जश्न को जख्मों में बदल दिया। आज तक ब्यूरो। कर्नाटक सरकार आरसीबी के जश्न में मची भगदड़ का ठीकरा कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन पर फोड़ रही है, लेकिन आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने आज तक के साथ बातचीत में कहा कि बेंगलुरु में आरसीबी के जश्न वाली इवेंट का न तो बीसीसीआई से कोई लेना देना है, न ही आईपीएल से कोई लेना देना है और न ही कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से इस तरह का कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब से थोड़ी देर पहले आईपीएल चेयरमैन धूमल से हमारी साथी श्वेता सिंह ने बात की। धूमल जी, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण पल है पूरे देश के लिए, इस समय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पल है। हर व्यक्ति को बहुत दुख हो रहा है अरुण जी, इन तस्वीरों को देखकर, उस संवेदनहीनता को देखकर। शुरुआती तौर पर तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आपने भी अभी तक जानकारी हासिल की होगी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन से या फिर मुमकिन है आईपीएल की उस टीम ओनर से, टीम मैनेजमेंट से, कि हुआ क्या है उनके हिसाब से, क्या व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हो गया अरुण जी? निश्चित तौर पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस चीज का जश्न मनाना चाहिए थे, इतनी दुखद त्रासदी हुई है। सबसे पहले तो मैं
अपने और बीसीसीआई की ओर से संवेदनाएं प्रकट करना चाहूंगा उन सब परिवारों के साथ जिन्होंने अपनों को खोया है। लेकिन हमें इस कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं थी। कल रात को आईपीएल खत्म हुआ, उसके बाद तो ऑफिशियल सभी घर पहुंच रहे थे। मुझे तो जैसे मैं घर पहुंचा मीडिया के द्वारा ही पता चला इस दुर्घटना के बारे में, और तब मैंने जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग तब शायद स्टेडियम के अंदर ही थे, तो मेरी बात भी हुई, उनको भी जानकारी नहीं थी कि बाहर क्या हुआ है, और उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया कि हम तुरंत तौर पर इसको बंद करवा रहे हैं। लेकिन बहुत दुखद घटना हुई है। और किसने ये आयोजन किया, फैंस होंगे रोन आए इस उसके साथ के उनकी टीम जीती है या बुलाए गए थे, कोई कार्यक्रम रखा गया था, उसके लिए क्या प्रोटोकॉल्स लिए गए, उस बात की बीसीसीआई को कोई जानकारी नहीं। जी, पर अरुण जी, आप ये पहली बार नहीं है कि कोई विक्ट्री सेलिब्रेशन हो रहे थे। जब भी कोई टीम आईपीएल मैच जीतती है, उनके अपने शहर में पहुंचकर उसके सेलिब्रेशंस होते हैं। अब कर्नाटका सीएम ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की जिम्मेदारी है, ये उनकी तरफ से किया गया है। मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है, क्रिकेट कवर करते हुए मैंने हमेशा ये देखा है कि जो आईपीएल की टीम मैनेजमेंट है, उनकी तरफ से तो एक प्रोटोकॉल रहता है पुलिस को ये बताने के लिए कि हमारी टीम आज प्रैक्टिस करेगी, इतने बजे से इतने बजे तक है, हमें यहाँ पर सिक्योरिटी चाहिए। हमारी टीम मैच के लिए निकल रही है, इतने बजे निकल रही है, इतने बजे से इतने बजे सिक्योरिटी चाहिए। क्या उनकी तरफ से उनको भी लगा कि अब तो आईपीएल खत्म हो गया है भाई, फ्री फॉर ऑल कर दो, कहीं पर एक ओवर कॉन्फिडेंस हो गया? देखिए, मैं मानता हूँ इस कार्यक्रम में केएससीए का भी कोई लेना देना नहीं होगा, ना बीसीसीआई या आईपीएल का लेना देना है। उनकी रिक्वायरमेंट होती है जब तक टूर्नामेंट चल रहा है। बीसीसीआई के लिए कल रात इस टूर्नामेंट का आयोजन खत्म हो गया। आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले धर्मशाला में मैच चल रहा था, बीच में कुछ घटना ऐसी कि हमें लगा शायद वॉर सिचुएशन एस्केलेट हुई, हमने मैच बंद करवाना पड़ा। हमने इंश्योर किया कि जो भी 25 से 30 हजार लोग उस स्टेडियम में थे, सब अपने घर वापस सेफ एंड साउंड जाए। तो मैं मानता हूं जहां तक बीसीसीआई की जिम्मेवारी की बात है, बीसीसीआई ने अपने हर काम को पूरी जिम्मेवारी से किया है। हमने आईपीएल का आयोजन इस मध्य भी पूरी जिम्मेवारी के साथ किया, और इसकी जानकारी ली जाएगी। मैं मानता हूं कि अभी तो सब लोग ये चिंता कर रहे होंगे जो वहां घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन निश्चित तौर पर हम इस बात की जानकारी लेंगे और इंश्योर करेंगे कि आगे अगर ऐसा कोई आयोजन हुआ है, होना हो, तो कि सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके उसका ठीक तरीके से किया जाए। ये कार्यक्रम जो किसने कि मैंने आयोजित आपसे किया, पूछा, कैसे जो आयोजित दूसरा किया? सवाल मैंने आपसे पूछा कि सिद्धरमैया सीधे सीधे कर्नाटक एसोसिएशन को कह रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि वो जांच कर, क्योंकि एक मुख्यमंत्री एक जिम्मेदार पद होता है, क्या किस आधार पर वो कह रहे होंगे कि कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से, क्या उनकी तरफ से, क्या आपको भी कोई न्योता आया था? क्या आप बाकी जो मेंबर्स हैं उनको भी कहा गया था कि भाई हमारा फेलिसिटेशन है, आप आइए? क्योंकि आमतौर पर तो कहा जाता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं मैं उस बात में नहीं जानना चाहूंगा, लेकिन अगर केसीए ने कोई मैच भी आयोजित करना होता है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरा समन्वय बनाकर पूरे प्रोटोकॉल के तहत वो किया जाता है, ताकि जो भी फैंस वो मैच देखने आए उनमें वो सुरक्षा का भाव हो, सुरक्षित तरीके से वो वापस जा सके। अगर केएससीए ने भी कोई आयोजन करना है तो निश्चित तौर पर वो सभी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करेंगे। और केएससीए के लिए कोई नया आयोजन तो है नहीं, सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है जो आज तक कई ऐसे सफल आयोजन करवा चुकी है। मैं नहीं मानता इसमें केएससीए का भी कोई बड़ा रोल होगा। ये किसने तैयारी की, क्योंकि उनकी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट की कोई टीम का तो कोई आयोजन था नहीं। ये क्या फैंस होंगे रोन आए या क्या, ये तो वही खबर लगा सकते हैं। लेकिन जहां तक बीसीसीआई की बात है, ना बीसीसीआई का कोई अधिकारी वहां गया, ना हमें इस बात की कोई जानकारी थी। और दूसरी चीज जो सब लोगों को बहुत चुभ रही है, वो तस्वीर ही देखने में दर्द हो रहा है कि यहाँ पर बाहर लोग मरते रहे और भीतर जो सेलिब्रेशंस है वो खत्म नहीं हुए। क्या ये आपकी कोई बात हो पाई है कि क्या भीतर उन लोगों को खबर की गई थी कि इस तरह की चीज हो रही है? जी, मुझे जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, मैंने तुरंत उनको फोन किया। उनको भी अंदर जानकारी नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि स्टेडियम में इतना शोर था, इतने ज्यादा लोग वहां थे, उनको जानकारी नहीं थी। तो मैंने उनको कहा कि ऐसी ऐसी घटना का मुझे पता चला, आप कृपया करके इसको बंद कराइए, और उन्होंने मुझे तभी आश्वासन किया कि हम तुरंत प्रभाव पे इसको बंद करवाएंगे। आज बेंगलुरु में जश्न के दौरान हुई भगदड़ की खबर बहुत दर्दनाक है। 11 नौजवानों की जान चली गई और जवाबदेही सिर्फ सवालों में उलझी हुई है। इस रिपोर्ट को देखने से पहले एक बार उन चेहरों को याद करिए जो जीत के जश्न समारोह में शामिल होने गए थे, लेकिन लौटे तो सिर्फ अर्थियों में। आखिर बेंगलुरु में हुई मौत और मौतों की भगदड़ का जिम्मेदार कौन है? क्या कर्नाटक सरकार की बदइंतजामी क्रिकेट के 11 प्रशंसकों की मौत का कारण बन गई?
अगर पुख्ता इंतजाम होते तो नहीं जाती जान। क्या सरकार की बदइंतजामी ने मार डाला? बेंगलुरु में मौत की भगदड़, कहां हुई गड़बड़? जानलेवा जश्न का आखिर जिम्मेदार कौन है? आज दिल थाम कर सुनिए और इन तस्वीरों को देखिए। इसी भगदड़ में किसी ने अपनी बेटी खोई है, किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने भाई, किसी ने बहन, तो किसी के बुढ़ापे की लाठी छिन गई। सरकारी बदइंतजामी ने ऐसा घाव दिया, वक्त का मरहम भी शायद कभी ना भर पाए। आज जानलेवा जश्न के जिम्मेदारों से मारे गए बदनसीबों की लाशें सीधा सवाल पूछती हैं। जवाब दें कर्नाटक के डिप्टी सीएम, जवाब दें बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर, जवाब दें समारोह का आयोजन करने वाले। क्योंकि जिस सरकार को सुरक्षा मुहैया करवानी थी, बंदोबस्त करना था, वही सरकार प्रबंधन करने की बजाय आंखें मूंदे बैठी रही। अंधेर कर दी ये कि सरकार लाशों से मुंह फेरकर अपना चेहरा चमकाने में जुटी थी। आज जवाब जरूरी है, भगदड़ पर जवाबदेही जरूरी है, क्योंकि सवाल है क्या डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद की गलतियों की सजा बेगुनाहों ने चुकाई है? जवाब दें डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की 13 साल की दिव्यांशी का क्या कसूर था? 26 साल की दिया की जिंदगी का दीपक क्यों बुझा? 21 साल के श्रवण की सांसें क्यों छीनी? 20 साल के भौमिक पैरों तले कुचलकर कैसे मर गए? 19 साल की चिन्मयी की धड़कनें हमेशा के लिए क्यों बंद हो गईं? नाम अलग, उम्र अलग, लेकिन मारे गए बदनसीब फैंस की कहानी एक जैसी। इसमें कोई शक नहीं कि बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के जश्न को बदइंतजामी ने पूरी तरह मातम में बदला है। किसी परिवार के लिए उनके अपनों की मृत्यु के शोक से बड़ा कोई दर्द नहीं, या ऐसा दर्द जिसकी कोई दवा भी नहीं, क्योंकि जान गंवाने वाले सभी नौजवान अभी पूरी जिंदगी जिन्हें जीनी थी, लेकिन अचानक सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। मृत्यु के तांडव के बाद कर्नाटक सरकार की नींद टूटती है। अपनी खामियां कबूल करने के बजाय मौत पर लीपापोती का खेल शुरू हो जाता है। It is Cricket Association which arranged the program. See, earlier also the same police people were doing the security job during the matches. This time also they were doing this security job. See, of course, it should not have been happened. This tragedy should not have been happened. We are with the sufferers, victims. अगर केसीए ने कोई मैच भी आयोजित करना होता है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरा समन्वय बनाकर पूरे प्रोटोकॉल के तहत वो किया जाता है, ताकि जो भी फैंस वो मैच देखने आए उनमें वो सुरक्षा का भाव हो, सुरक्षित तरीके से वो वापस जा सके। अगर केसीए ने भी कोई आयोजन करना है तो निश्चित तौर पर वो सभी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करेंगे। और केसीए के लिए कोई नया आयोजन तो है नहीं, सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है जो आज तक कई ऐसे सफल आयोजन करवा चुकी है। मैं नहीं मानता इसमें केसीए का भी कोई बड़ा रोल होगा। ये किसने तैयारी की, क्योंकि उनकी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट की कोई टीम का तो कोई आयोजन था नहीं। ये क्या फैंस ऑन द रोन आए या क्या, ये तो वही खबर लगा सकते हैं। लेकिन जहां तक बीसीसीआई की बात है, ना बीसीसीआई का कोई अधिकारी वहां गया, ना हमें इस बात की कोई जानकारी। भीड़ के आंकड़े तो मुख्यमंत्री ने बता दिए, अपनी नाकामी को छिपाने के रास्ते भी बता दिए, लेकिन अपने डिप्टी सीएम शिव कुमार की संवेदनहीनता पर चुप्पी का लबादा ओढ़ लिया। अगर कर्नाटक सरकार की नींद हादसे के बाद भी नहीं टूटी तो कौन जिम्मेदार है? क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और तस्वीरों में कर्नाटक सरकार की संवेदनहीनता का कड़वा चेहरा कैद है। सोचिए, जिस वक्त डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को घायलों का हाल जानना चाहिए था, जिस वक्त लोगों की सांसें टूट रही थी, उसी वक्त डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार आरसीबी के खिलाड़ियों के साथ हाथ में ट्रॉफी थामकर जश्न मना रहे थे। लोग मारे गए, दर्जनों जख्मी हुए, लेकिन सरकार ने कार्यक्रम को नहीं रोका। पूरी बेशर्मी के साथ फोटो सेशन हुआ, चेहरे पर यही मुस्कुराहट मानो मृतकों का मजाक उड़ा रही थी। सबसे शर्मनाक तो ये कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए कुंभ की भगदड़ को ढाल बना लिया। मानो यही कह रहे हैं कि लोग मरे तो मरे, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಈಗ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ। ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ
ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನ? ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು 50-60 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು ಶಾಂಪೇಡೆ। मौत की भगदड़ के बाद सरकार कर्नाटक की सवालों के घेरे में, लेकिन सरकार को सवाल चुभते हैं। अहंकार ऐसा कि सवाल पर मुख्यमंत्री को क्रोध आता है। ಅಲ್ಲ, ಮೈಸೂರು ಡಿಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ನಿಮಗೆ? मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, क्रोध तो उन घर वालों को आना चाहिए जिन्होंने आपकी बदइंतजामी की कीमत अपनों को खोकर चुकाई, लेकिन सत्ता की हनक, कुर्सी का अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। सच्चाई है कि मौत की भगदड़ की वजह भीड़ नियंत्रण के प्रबंधन में गड़बड़ी, जल्दबाजी में समारोह का आयोजन, समारोह के आयोजकों की बड़ी चूक, पुलिसिंग के पुख्ता बंदोबस्त न होना, नियंत्रण करने के नाम पर भीड़ पर लाठीचार्ज रहा है और भगदड़ में लोग मारे गए। दर्जनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और शर्मनाक ये, जिम्मेदारी का ज़मीर नहीं जागा। अपनी गलतियों से सबक लेने के बजाय जिम्मेदारों को बचाने और सियासी रोटियां सेकने में सब जुट गए, यानी इंसाफ की उम्मीद बेमानी। अपूर्वा जयचंद्रन और सगई राज के साथ नागार्जुन, बेंगलुरु, आज तक।